नमस्कार। कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है कि आपको एक आकृति भी साथ में दी गई है और बोला भी गया है कि सर्कस का एक कलाकार है जो कि नीचे से एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और ये डोरी अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि स्तर के साथ लगे एक सीधे खंभे के शिखर पे बंधी हुई है। एक खंभा है आपके पास जिसके वो शिखर पे रस्सी बंधी हुई है 20 मीटर लंबी। नाम हमें कुछ दिए नहीं गए, हम अपनी मर्जी अनुसार लिख सकते हैं। और ये कह रहा है कि जो डोर आपके खंभे के ऊपर से धरती पर बंधी हुई है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें ये खंभा जो लगा हुआ है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आकृति हमें दी गई है, उसी अनुसार हम चलेंगे। हमें अभी तक हमने जाना था, जो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने देखा था, प्रश्नावली में भी, कि आकृति जो त्रिभुज होता है उसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है 90 डिग्री कोण वालों में आधार, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। वहाँ पर हमें तीनों चीज़ें निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। ये जितना पूछ रहा है और जितना दिया है उसी बात को ध्यान में रखना है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। हम 2 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, एक जो हमें निकालना है, एक हमें जो दिया गया है। उसके अलावा हम बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें निकालना है 90 डिग्री के साथ वाली रेखा लंब, और हमें दिया गया है कर्ण। हमें लाल कक्का के फॉर्मूले के अनुसार ही चलना है और देखना है कि लंब बटा कर्ण किस में होता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले रफली अल ए अल और के ए। लंब बटा कर्ण देख लेते हैं इसमें किसका फॉर्मूला होता है लाल कक्का में। तो लंब बटा कर्ण होता है अल बटा के होता है साइन में, यानी साइन के फॉर्मूले में अल बटा के आता है। हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे लिख लेते हैं। और ये सब हमारी आकृति थी त्रिभुज ABC, उसी में यह आकृति हमें दी गई थी, हमें खुद से बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं साइन में लंब बटा कर्ण होता है, साइन लिखेंगे हम। और यहाँ पे आपको जो न्यून कोण है वो दिया गया है 30 डिग्री। यहाँ जितना डिग्री दिया गया उसको उसी अनुसार लिख सकते हैं। और अब हमें दिया गया आगे लंब। लंब इस आकृति में है A से लेके B, और हमें ध्यान होना चाहिए इसने A से लेके B ही हमें पूछा है और A से लेके B है इस खंबे की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है। तो AB और बट्टे में है कर्ण। कर्ण हमारे पास है A से लेके C, A से लेके C। अब हम देखते हैं साइन 30। साइन 30 हमने पहले भी देखा था, पिछली प्रश्नावली में भी। त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार हम इसका मान देख सकते हैं, तो हम मान देख लेते हैं। साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम साइन की सारणी अनुसार साइन 30 डिग्री का मान रख देते हैं। बराबर में हमारे पास AB, ये तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। लेकिन बट्टे में AC यानी कर्ण, कर्ण हमें दिया गया है AC 20 मीटर। अब हम देखते हैं हमारे पास AB है बराबर में, ये 1/2 था। जो बट्टे में यानी भाग में 20 है वो इस तरफ आके चला जाएगा गुणा में, और यहाँ पे हो जाएगा 1 की 20 से गुणा करने पे हो जाएगा 20, और बट्टे में है 2 जो कि होगा AB। तो 2 से 20 चला जाएगा 10 बार, यानी कि 10 मीटर। ये रहा हमारा AB, और AB था हमारा खंबे की ऊंचाई। तो इस प्रकार हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है, इसमें आपको सबसे पहले कोई आकृति बना के नहीं दिया, सीधा दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है।
तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेड़ है जिसका हमें कुछ नाम दिया नहीं गया, हम खुद ही लिख लेते हैं। ए से लेके बी तक हमारा एक पेड़ है जो ये कह रहा है कि आंधी आने की वजह से किसी भी बीच में से टूट जाता है। और जो पेड़ का शिखर है, हमें पता है कि पेड़ कहीं से भी टूटे, चाहे कहीं से भी टूटता है, वो टूटने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारा नीचे ज़मीन पे आके कुछ इस तरीके से गिर जाता है। यानी कि जो ऊपर वाला ए जो शिखर है वो नीचे ज़मीन पे आके गिर जाएगा, और जहाँ से हमारा पेड़ टूटेगा उसे हम कोई भी नाम अंकित कर सकते हैं। अब ये हमें कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर टूटकर नीचे गिरा है ज़मीन के साथ, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छू रहा है, पेड़ का सबसे पहले जो पाद बिंदु था वो जहाँ पे पेड़ का शिखर आके गिरा है, उस दूरी को इसने बताया है 8 मीटर है। तो हम देखते हैं, आखिर में ये पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ जो सबसे पहले लगा हुआ था वो हमारा ये था, यानी ए से लेके बी, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, परंतु पेड़ तो बीच में से टूट चुका है, तो हम पेड़ की ऊंचाई अब कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास अभी आकृति इतनी ही है, तो इस आकृति में हमारे पास पेड़ रह गया है एक तो लेके बी से लेके सी, इसको हम बी से सी या सी से भी कैसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा भाग जो ये था वो टूट के नीचे गिर चुका है, यानी कि ए से लेके सी। हमारे पास पेड़ अभी दो टुकड़ों में है, एक सी से लेके बी और एक ए से लेके सी। अगर इन दोनों को टुकड़ों को जोड़ते हैं तो हमारी पूरी आकृति ए बी बन जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ सभी को, हमारे पास पेड़ ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई जिसको इसने पूछा है, हमें पता नहीं है अभी, परंतु पेड़ है कितना। पेड़ हमारा दो टुकड़ों में हो गया, एक हो गया ए से लेके सी और एक हो गया सी से लेके बी। पूरे को हम प्लस करते हैं तो हमारा पेड़ ए बी पूरा हो जाएगा। ये हमें पूछा है, हमें दिया गया है सिर्फ पेड़ का आधार 8, माफ कीजिए पेड़ का नहीं, आकृति का आधार 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें हमें एक चीज जो ज्ञात करनी है और एक चीज जो हमें दी गई है वो लिखनी होती है, परंतु ये इस सवाल में हमें ए बी ज्ञात करना है, जो होगा एक तो सी बी यानी कि लंब और एक होगा ए सी यानी कर्ण। हमें दोनों ही ज्ञात करने हैं, आधार हमें दिया गया है। तो जब हमें लंब और कर्ण दोनों ज्ञात करना है तो फॉर्मूला हमें दोनों ही लगाने पड़ेंगे लाल कक्का के द्वारा। अब वो आपकी मर्जी, आप पहले लंब ज्ञात करते हैं या कर्ण ज्ञात करते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप पहले ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं पहले लंब ज्ञात करता हूँ, तो मेरे पास रहेगा लंब बट्टे में दी गई चीज़ हमेशा लिखनी आपको पड़ेगी, आधार। हमें अब फॉर्मूला की तरफ जाना पड़ेगा जो हमने लाल कक्का में देखा था कि लंब बटा आधार किस में होता है। लाल कक्का, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हमारे पास ये रहा, और ये होता है हमारे tan में, साइन कॉस tan, यानी कि ये होता है tan में। tan में हमें पता है कि हमें यहाँ पे tan और थीटा की जगह हमें यहाँ पे दे दिया गया कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। हम यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेते हैं। और लंब हमारे पास है सी से लेके बी तक, और बट्टे में आधार हमारा है बी से लेके ए या ए से लेके बी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। tan 30 हमारी सारणी अनुसार हम देख लेते हैं कि tan 30 का मान कितने डिग्री होता है। tan 30
tan30 का मान होता है 1/√3। हम लिख देते हैं 1/√3 बराबर CB, ये हमें ज्ञात करना है, और BA जो हमें दिया गया है 8 मीटर है। तो उसी अनुसार हम देखेंगे CB हमारा इस तरफ रह जाएगा और बराबर से इस तरफ हमारा था 1/√3। ये जो बट्टे में 8 है वो यहाँ गुणा में चला जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 8/√3 बराबर CB। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी हमें CB प्राप्त हुआ है, अभी हमें CAB ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है कर्ण जो हमें दिया गया था A से लेके C, और बट्टे में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें एक चीज़ ज्ञात करनी होती है, एक दी हुई होती है। तो दी हुई इस आकृति में आधार ही है जो हमें दिया गया था 8 मीटर। बराबर में हम देखते हैं कि अभी हमारे पास ऊपर वाली आकृति में बनता है कर्ण, और बट्टे में जो 8 हमें दिया गया था आधार, ये किस आकृति में यानी कि किस में बनता है। तो हम वापस से लाल कक्का का ही सहारा लेंगे, और लाल कक्का में हमें देखना है कि कर्ण बटे आधार किस में होता है। कर्ण बटे आधार ये रहा, नीचे से हो रहा है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हमारा आता है, एक बार देख लेते हैं, साइन कॉस टेन, नीचे से कॉट सेक, तो ये हमारा होता है सेक में। तो हम इसे लिख देते हैं सेक। और अब हमें यहाँ पे यही चीज़ ध्यान करनी है कि सेक हमारा कितने डिग्री होता है। तो जो आकृति में दिया गया था वही हमें लिखना है। सेक यहाँ पे डिग्री था हमारे 30, बराबर में AC और बट्टे में 8 रहेगा। हम देखते हैं कि हमारे पास AC बट्टे में 8 है, बराबर में सेक 30 का मान हमें लिखना है, और वो हमें सारणी अनुसार ही लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास सारणी होती है, हम बना सकते हैं। हमें देखना है सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो हम लिख देते हैं 2/√3। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। AC हमारे पास है बराबर में 2/√3 है, और जो बट्टे में 8 था वो उस तरफ आने के बाद आ जाएगा गुणा में। तो हमारे पास बनता है AC बराबर 2 की गुणा 8 से करने पे आएगा 16, और बट्टे में आएगा √3। चूंकि हमने सबसे पहले ही देखा था कि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई हमने देखा था, पेड़ 2 भागों में हमारा टूट चुका था, जो था CB प्लस AC, और पूरा पेड़ बन रहा था AB, हमें ये बताना था। तो CB आपने पहले ही ज्ञात कर लिया है, CB हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं 8/√3। तो हम CB के बट्टे बराबर में उसका मान लिख देते हैं 8/√3 प्लस AC का मान, AC का मान हमने अभी ज्ञात कर लिया है 16/√3। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा AB निकल जाएगा, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने का तरीका बड़ा आसान है, हमें पता है प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्याओं का लसअ लेना पड़ता है। जैसे हम लसअ लेते हैं, अगर दोनों संख्याएं बराबर होती है तो ऊपर वाली संख्या में कोई बदलाव आता नहीं है। तो ऊपर वाली संख्या हमारे पास है 8 + 16, तो 8 + 16 होता है 24, 24/√3। हमने पहले भी सीखा है कि जब भी बट्टे में अंडर की संख्या हो तो हमें उसका करना पड़ता है परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने का तरीका बड़ा आसान है, जो संख्या अंडर में होती है उसकी दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। काटना हमें यहाँ कुछ नहीं है, 24 की गुणा √3 से करनी है, पहले गुणा करेंगे फिर जो बचेगा उसमें काटा करेंगे। √3 की गुणा √3 करने से आता है 3। गुणा करने के बाद यदि कुछ कट रहा है तो हम काट देते हैं, 3 से 8 24 कट रहा है 8 बार, तो हमारा आंसर आता है 8 √3, ये हो गया मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई उसने पूछी थी
पेड़ की ऊंचाई हमारे पास आती है 8√3 मीटर। सवाल नंबर 3, हमें दिया गया यहाँ पर कि अभी तक हमारे सवाल में एक ही आकृति बनती थी, उसे ही सॉल्व करना पड़ता था, परंतु इस सवाल में हमारे पास 2 आकृतियाँ बन रही हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमें कह रहा है एक ठेकेदार है जो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। वो 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगा रही है, 105 से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो हम देख लेते हैं, उसी प्रकार फिसलन पट्टियाँ बना लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, छोटी वाली फिसलन पट्टी लगाते हैं छोटे बच्चों के लिए। हमें पता है फिसलन पट्टी कुछ इस प्रकार से लगती है कि सबसे पहले एक हमारे पास आकृति होती है जिसमें फिसलन पट्टी कुछ इस प्रकार से लगी होती है ज़मीन के सहारे, और खंबा होता है एक छोटा सा उसके कॉर्नर से ज़मीन को होते हुए। तो इसमें ये कह रहा है, एक हम लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसने हमें बताया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्रमशः 1.5 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी है। 1.5 मीटर की ऊंचाई दी गई है, यानी कि एक जो आकृति में खंबा लगाया गया है जो फिसलन पट्टी के सहारे होगा वो है 1.5 मीटर ऊंचा है। और फिसलन पट्टी की लंबाई हमें पूछी गई है, तो नाम कोई दिया नहीं गया, हम अपनी मर्जी अनुसार लिख सकते हैं A, B और C। दूसरी फिसलन पट्टी है उसको हम बाद में निकालेंगे, पहले हम पहली वाली को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास हम देखते हैं सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, एक चीज़ ये देगा, एक आपसे पूछेगा, तीसरी के लिए हमें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कर्ण। बट्टे में आपको दिया हुआ है लंब। अब ये किसके बराबर होता है, तो चलिए लाल कक्का के अनुसार हम देखते हैं। लाल कक्का, हमें यहाँ पे देखना है कर्ण बटे में लंब। कर्ण बटे में लंब, ये रहा कर्ण बटे में लंब होता है आखिर वाला कोसेक। साइन कोस टेन ऊपर चलते हैं, कॉट सेक कोसेक नीचे चलते हैं, तो ये मान आएगा कोसेक का। तो हम लिख लेते हैं ये आएगा कोसेक थीटा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस आकृति में कर्ण क्या है। कर्ण हमारे पास है A से लेके C, तो हम उसे ही लिख लेते हैं A से लेके C। बट्टे में लंब, एक चीज़ हमें दी होती है A से लेके B, जो हमें दिया गया है 1.5 मीटर, बराबर में कोसेक। कोसेक हम लिख लेते हैं, और डिग्री में आएगा कोण। कोण भी हमें यहाँ पे दिया गया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रमशः 1.5 मीटर की ऊंचाई और भूमि के साथ क्रमशः 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो डिग्री आ जाएगा 30। AC है, बट्टे में 1.5 है, बराबर में कोसेक 30। तो कोसेक 30 के लिए हमें देखना पड़ेगा सारणी को। सारणी जो हमने पहले बनाई है, कोसेक 30 डिग्री का मान आता है 2, तो हम उसे लिख लेते हैं 2। हम देखते हैं सवाल को ध्यान से। AC हमारे पास है 2 है, ये 1.5 जो भाग में था वो चला जाएगा गुणा में, यानी AC आया हमारे पास 3 मीटर। इसने हमसे पूछा था कि दोनों प्रकार की जो फिसलन पट्टियाँ हैं, पहले 5 वर्ष से कम उम्र की और फिर 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र की। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हमने फिसलन पट्टी की लंबाई जो AC थी हमने निकाल ली है 3 मीटर है। तो हम लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर।
लेकिन अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी हम देखते हैं इस सवाल में बची हुई चीज़ को। अभी हमें दिया गया है कि दूसरी फिसलन पट्टी थी, वह थी हमारे 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो हम लिख देते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये हमारी वो दूसरी फिसलन पट्टी बनती है। जो भी एक खंभे के सहारे हैं और फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस भी आकृति का नाम है नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी अनुसार। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपने इसी सवाल में जो एक पहली आकृति को आपने ABC नाम दिया वह नाम नहीं दे सकते, उसके अलावा आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब हम इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं। हमारे पास सबसे पहले त्रिभुज PQR, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना उसका हम ध्यान कर लेते हैं। हमें ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई, जो हमारे पास अभी है PR, फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हमें दिया हुआ क्या है वो पिछले सवाल की तरह हम देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, यही सवाल है, इसमें दूसरी आकृति के अनुसार हम देख लेते हैं। इसमें हमें बताया गया था कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई है उसकी ऊंचाई है 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और जो कोण बना रहा है फिसलन पट्टी वो बना रहा है 60 डिग्री का। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। उसी अनुसार हम देखते हैं, एक हमें चीज़ दी गई होगी, एक हमें निकालनी होगी। एक हमें दी गई होगी, एक हमें निकालनी होगी। तो हमें निकालना सबसे पहले क्या है, P से लेके R, जो हमें दिया गया है कर्ण। बट्टे में हमें दिया गया क्या था, लंब। तो कर्ण बटे लंब किसके बराबर बनता है, हमने पहले भी देख चुके हैं लाल कक्का में। कर्ण बटे लंब बनता है कोसेक के बराबर। तो हम लिख देते हैं कोसेक थीटा। कर्ण इस आकृति में हमारे पास है P से लेके R, P से लेके R, बट्टे में लंब हमारे पास है 3 मीटर बराबर कोसेक यहाँ पे दिया गया है और कोसेक कितने थीटा में है, कितने डिग्री में, वो भी हमें दिया गया है 60 डिग्री में। तो PR है बट्टे में 3 है, कोसेक 60 के लिए हमें देखना पड़ेगा सारणी को। कोसेक में हमें 60 डिग्री का मान आता है 2/√3। कोसेक 60 डिग्री में 2/√3 हम देखते हैं। PR है बराबर में 2/√3 है, जो ये बट्टे में 3 था वो ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा PR 2 तिया 6 बट्टे में √3। चूँकि आपको पहले बताया गया है कि जब भी बट्टे में √ हो तो उसका करना पड़ता हमें परिमेयकरण, और ये होता है हर का। काटना नहीं, हमें सबसे पहले सॉल्व करना है गुणा करके। तो 6√3 और बट्टे में √3 की गुणा √3 करने से आएगा 3। अब कट रहा है तो उसे काट दीजिए, 3 दूना 6 तो आया 2√3। हमें पूछा गया था फिसलन पट्टी की लंबाई जो थी PR, और PR हमने निकाल दिया है 2 सही, माफ़ कीजिए 2√3। तो PR हमारा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, और उसकी लंबाई होती है 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक भूमि का
और एक मीनार भूमि से लगी हुई है। हमें पता है जो मीनार सीधी खड़ी होती है वो 90 डिग्री पे ही खड़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। तो ये जो मीनार खड़ी हुई है उसके पाद बिंदु यानी कि आधार वाले बिंदु से कुछ दूरी पर जा रही है, और जो दूरी जा रही है आकृति अनुसार वो जा रही है 30 मीटर। और वहाँ से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति में कोई नाम नहीं है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं, उन्नयन कोण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मान लीजिए एक मीनार है, एक बिल्डिंग है, उसके पास खड़े हुए हैं कुछ दूरी पे, और वहाँ से यदि हम मीनार को देखते हैं तो हमें पता है हमारी आंखें ऊपर की तरफ रहेगी। तो जो नीचे खड़े हुए हमारी आंखें यानी हमारी दृष्टि ऊपर की तरफ जा रही है, तो आधार और ऊपर की तरफ जो ये दृष्टि के बीच में कोण बनता है, ये बनता है उन्नयन कोण। तो ये 30 डिग्री का हमें दिया गया है। और अंत में हमें पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार हमारी ये थी, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले त्रिभुज दिया गया है ABC में। त्रिभुज ABC में सबसे पहले ज्ञात क्या करना है वो हम देख लेते हैं। और दिया क्या गया है, दिया हमें गया है BC जो कि है 30 मीटर, और ये हमारी आकृति का आधार है। 90 डिग्री के नीचे वाली और न्यून कोण के साथ वाली भुजा को 30 जो माफ कीजिएगा आधार ही कहा जाता है। और हमें ज्ञात करना है A से लेके B जो कि हमारे मीनार की ऊंचाई लंब जो हमें ज्ञात करना है। तो उसी अनुसार एक हमें ज्ञात करने वाली चीज जो कि है लंब, और एक हमें दी गई चीज जो कि है आधार। ये किसके बराबर होते हैं हम देख लेते हैं लाल कक्का के फॉर्मूले से। हमें देखना है लंब बटा आधार को। तो लंब हमारे पास और आधार हमारे पास ये रहा। लंब बटा आधार ये होता है साइन कोस टेन, यानी ये आता है हमारे टेन थीटा में। तो लंब हमारे पास है AB, हमें दिया गया नहीं है, हम आकृति में भी देख सकते हैं। और बट्टे में हमारे पास है आधार। आधार हमें दिया गया है BC 30 मीटर, तो हम 30 मीटर सीधा लिख लेते हैं। और फिर है टेन 30 क्योंकि हमें न्यून कोण दिया गया है। AB है हमारे पास, बट्टे में 30 है हमारे पास, बराबर में टेन 30 का मान हम सारणी अनुसार देख लेते हैं। 10 और 30 डिग्री का मान है 1/√3। 1/√3 AB है हमारे पास, बराबर में 1/√3 है। ये जो बट्टे में 30 है वो यहाँ चला जाएगा गुणा में। तो AB हमारे पास आएगा 1 की गुणा 30 से करने पे 30 बट्टे में √3, और अंडर का हमें करना पड़ता है परिमेयकरण। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, 30 के √3 से गुणा करने पे आएगा 30 √3, और बट्टे में √3 की गुणा √3 से करने पे आएगा 3। तो हमारे पास आता है 3 से 30 चला जाएगा 10 बार, बचेगा 10 √3। और ये था हमारा AB, और AB हमें ज्ञात करना था मीनार की लंबाई। तो इसी प्रकार हमारा होता है मीनार की लंबाई जो हमने निकाल ली है 10 √3। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें दिया गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से जमीन के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आसमान में कोई पतंग उड़ रही है।
और उससे डोरी जो आती है वो कभी भी सीधी 90 डिग्री में नहीं आती, हमेशा तिरछी आती है। ये तो यानी हमें ये कर्ण की आकृति बन रही है और उसको ज़मीन के किसी भी एक भाग से बांध दिया गया है, ज़मीन के किसी भाग से उसे बांध दिया गया है। और ये कह रहा है कि भूमि के साथ जो ये डोरी का झुकाव आ रहा है वो है 60 डिग्री एंगल में, यानी हमें न्यून कोण मिल चुका है। यह मानकर कि ढील डोरी में कोई भी ढील नहीं दी गई है। हमें देखना है कि यहाँ पे कोई भी ढील डोरी में दी गई नहीं है। और हमें जो ये ज़मीन के साथ और पतंग की ऊंचाई है ये हमें बता दिया गया है कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। तो हमें सारी आकृति मिल चुकी है, नाम हमें दिए गए नहीं हैं, हम अपनी मर्जी अनुसार लिख सकते हैं। ध्यान से हम देख लेते हैं। सबसे पहले ज़मीन से जो पतंग उड़ रही थी 60 मीटर की ऊंचाई पे थी और पतंग जो थी वो एक डोर के साथ थी और डोर को ज़मीन पे बांध दिया गया है और डोर 60 डिग्री के एंगल पे झुक रहा है। तो हमें जो ये डोर आ रही है ए से लेके सी, इसी की लंबाई को ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जाते हैं हमारे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हमारा बड़ा आसान है। त्रिभुज की आकृति जो थी त्रिभुज ABC, उसमें हमें दिया गया सबसे पहले क्या है AB 60 मीटर और ये था ऊंचाई यानी कि लंब बोला जा सकता है 90 डिग्री के साथ वाली भुजा को। और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है AC ये हमें ज्ञात करना है। और ये AC क्या है हमारा, ये है वह डोरी की लंबाई। तो हम इन दो चीज़ों पे चलते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है AC। और ये AC क्या है हमारे पास, ये है कर्ण। बट्टे में हमारे पास है दिया हुआ जो कि है AB और ये AB हमारे पास है लंब। कर्ण बटे लंब किस आकृति में बनता है, हमें इसके लिए लाल कक्का का ही प्रयोग करना पड़ेगा। कर्ण बटे लंब ये बनता है हमारा कर्ण बटे लंब कोसेक में। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोसेक और हम देखते हैं कोसेक कितने डिग्री का, वो हमें यहाँ पे दे दिया जाता है 60 डिग्री। हम देखते हैं AC हमें ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है। AB हमें दिया गया है 60 मीटर और बराबर में कोसेक 60, जिसका हम देख सकते हैं कितना मान आता है, उसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा त्रिकोणमितीय सारणी का। कोसेक में 60 डिग्री मान आता है 2/√3। कोसेक में 2/√3 देखते हैं हम AC है बराबर में 2/√3 है और ये 60 जो भाग में था वो इस तरफ आ जाएगा गुणा में। तो AC का मान आएगा 2 की 60 से 120 बट्टे में √3। चूँकि हमें पता है जब भी बट्टे में अंडर की संख्या हो तो उसका हमें करना पड़ता है परिमेयकरण और ये हमेशा होता है हरों का। तो हम देखते हैं कि 120 की गुणा अंडर से 3 से करने पे आएगा 120 √3 और बट्टे में √3 की गुणा √3 से करने पे आएगा 3। अगर कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं कि 3 से 120 जाता है 40 बार, 3 चौक 12 और 0 का 0 और पीछे रह जाएगा √3, 3 यहाँ से कट जाएगा। तो ये आया है हमारा बराबर में AC और AC हमारे पास था डोरी की लंबाई जो कि पूछा गया था। डोरी की लंबाई और डोरी की लंबाई थी 40 √3।